मुझे आज भी ध्यान है माता जी 5 मिनट और बैठो बस, उसके बाद में तुम भी चलना हम भी चलेंगे। मुझसे तो मुझे हापुड़ जाना है। बात तो हो रही है, कोई बात नहीं, तो 5 मिनट और रुक जाओ बस इसी बात। हाँ सुनिए, ये रचना मैंने गाजियाबाद में सबसे पहले बालाजी मंदिर अंबेडकर रोड पारस होटल के पीछे गाई थी, और इतना अच्छा रिस्पांस मिला इसे, कई लोगों ने कहा कि भैया इसे रिकॉर्ड करो, तो इस रचना को रिकॉर्ड कर रहा हूं। और क्या कह रहे हैं भक्तजन, प्रेम पुष्प अर्पण चरणों में, श्याम धनी स्वीकार करो, जीवन नैया तुमको सौंपी, आर करो यार। किस किसने अपने जीवन की नैया इस खाटू वाले के नाम पे छोड़ी है? जिसने छोड़ी हो उठाओ जरा लंबे लंबे और जरा ताली बजा करके यहीं से गाना, प्रेम पुष्प अर्पण चरणों में, श्याम धनी स्वीकार करो, प्रेम पुष्प अर्पण चरणों में, श्याम धनी स्वीकार करो, प्रेम पुष्प अर्पण चरणों में, श्याम धनी स्वीकार करो, जीवन नैया तुमको सौंपी, जीवन नैया तुमको सौंपी, जीवन नैया तुमको सौंपी, जीवन नैया तुमको सौंपी, पार करो या पार करो, जीवन नैया तुमको सौंपी, जीवन नैया तुमको सौंपी, पार करो पार करो, उठाओ जरा पूरे पूरे हाथ जिन्होंने जीवन की नाव बाबा के भरोसे पे छोड़ी है, एक बार हाथ उठा करके ऊपर ही ऊपर ताली बजा करके सेवा कीजिए। 1 2 3। चढ़ाए तुम्हें नारियल, कोई फूलों के लाया, कोई फूलों के लाया, कोई फूलों के लाया, कोई चढ़ाए तुम्हें नारियल, कोई फूलों के लाया, कोई फूलों के लाया, कोई फूलों कोई चढ़ाए माणिक मोती, कोई चढ़ाए माणिक मोती, कोई ले आया भोग हजार, कोई ले आया भोग हजार, ले आया भोग हजार। मेरी कोई औकात नहीं है बाबा, मैं नारियल नहीं चढ़ा सकता, मैं भोग नहीं लगा सकता, मेरी हैसियत ही नहीं है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके आज तेरी चौखट पर मैं एक चीज लेकर के आया हूं, श्रद्धा सुमन में लेकर आया, श्रद्धा सुमन में लेकर आया, श्याम धनी स्वीकार करो, जीवन
ऐसा समय गया, बाबा ने इंसान को उसकी औकात दिखा दी। फक्र से हाथ उठा करके कहते थे हम घाटू जाते हैं। बाबा ने कह दिया बेटा अपने घर की चौखट पार करके दिखा। उस समय में मेरे दिल ने एक ही बात कही बाबा से कि बाबा दर्शन को मेरा दर्शी चरणों में इस स्थान दो, चरणों में इस स्थान दो। देखिए बहन जी सुनिए, इन्हें बुलाओ जरा। एक बात मेरी ध्यान से सुनना, ये संकीर्तन चल रहा है, संकीर्तन। और बेशक आप कितनी भी फॉर्मेलिटी निभा रही हैं, हर किसी से पूछ रही हैं खाने के लिए, लेकिन नहीं, क्योंकि इंसान जो संकीर्तन होता है ना, किसी का तार पता नहीं कहां से जुड़ा हुआ होता है। और मैं नहीं कहता, इस बात को देवी भागवत भी कहती है, श्रीमद् भागवत भी कहती है, शिव महापुराण भी कहती है कि जो इंसान भजन में बाधा डालता है वो रौरव नरक का भागी बनता है। इसीलिए अपनी फॉर्मेलिटी निभाने के चक्कर में आप उस पाप के भागी मत बनिए, भजन में ध्यान दीजिए। और मिलकर के भक्ति यही कहता है बाबा दर्शन को नैना तरसे चरणों में इस स्थान दो, चरणों में इस स्थान दो। छले और कपट से स्वर दिखा दो भैया, छले और कपट से दूर न हूं मैं, बस ऐसा बलिदान दो, बस ऐसा बलिदान दो। लाखों के दुख दूर किए हैं, लाखों के दुख दूर किए हैं, तेरा भी उद्धार करो। जिसको उद्धार कराना है उठाओ जरा लंबे लंबे हाथ मिल करके कहो प्रेम जोश में सावरिया स्वीकार करो, प्रेम अरे हरि हरि सावरिया स्वीकार करो। जीवन नैया तुमको सौंपी, जीवन नैया तुमको सौंपी, पार करो या पार करो। और सुनिए, इस भजन का एक एक शब्द अनमोल है, लेकिन ये अंतिम 4 लाइनें ये मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं साहब। इन 4 लाइनों को बड़े गौर से सुनना, मिलकर के इस बाबा से अपने लिए कहना बाबा जिसने याद किया है तुमको, ध्यान से सुनना, जिसने याद किया है तुमको, तुमने उसके कष्ट हरे, तुमने उसके कष्ट हरे, जिसने याद किया है तुमको, तुमने उसके कष्ट हरे, तुमने जिसके सर पे हाथ तुम्हारा, जिसके सर पे हाथ तुम्हारा, वो किसकी परवाह करे, वो किसकी परवाह करे, वो किसकी परवाह करे। द्वार तुम्हारे आज पुकारे, द्वार तुम्हारे आज पुकारे, रम्मी का उद्धार के द्वार तुम्हारे आज पुकारे, रम्मी का उद्धार करो। मेरे परम आदरणीय दादा गुरु स्वर्गीय श्री राम प्रकाश कौशिक जी रम्मी जी बड़े सुंदर भजन लिखते थे साहब। अंत में यही कहा द्वार तुम्हारे आज पुकारे,
रम्मी का उद्धार करो। भजन किस किस को अच्छा लगा? अच्छा लगा है सभी को? ऊपर ही ऊपर ताली बजा करके मिल करके एक बार आप भी कह देना, प्रेम सावरिया स्वीकार करो। अब कहता जी सच्चे दरबार की जय।